आप सभी को यीशु सहाय आज के ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 अक्टूबर 2021 में हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 20वां प्रभुवार और साथ ही उत्तर भारत की कलीसिया छोटा नागपुर डायसीस का एकता प्रार्थना दिवस भी है। वचन हमसे कहता है, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। दयालु जीविते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख स्तुति और धन्यवाद करते हैं हम में से प्रत्येक को एक सुंदर जीवन प्रदान करने के लिए, हमें यह अवसर देने के लिए कि हम आज के दिन में फिर से एक साथ मिलकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने के लिए एकत्रित हो पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से माता पिता, भाई बहन, बच्चे होकर जब हम तेरी ही सुरक्षा में इस नए दिन में पहुंच पाए हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी इच्छा के अनुसार और तेरी आत्मिक अगुवाई के अनुसार करने पाए। और हे पिता, तू ही हमें अपने पवित्र और आत्मिक भोजन से तृप्त करने पाए। संपूर्ण आराधना को तेरे ही दया में हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। गीत संख्या 3, हिम नंबर 3। हम कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 20वां प्रभुवार की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमें यह वर दे कि हम सांसारिक वस्तुओं की चिंता ना करें, परंतु स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें। और जबकि हम अनित्य वस्तुओं के बीच में जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम उनका ऐसा उपयोग करें
कि हम नित्य रहने वाली वस्तुओं को ना खोएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना अर्पण करेंगे। छोटानागपुर डायसिस एकता प्रार्थना दिवस। हम कलीसियाई एकता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तूने अपने प्रेरितों से जो कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए चाहता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, हमारे अपराधों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास का हम में से प्रत्येक से लेखा ले और उसे वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा अनुसार हो। हे पिता परमेश्वर, इस छोटानागपुर डायसिस, इस कलीसिया को तूने ही स्थापित किया है और तूने हम में से प्रत्येक पर निरंतर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी है। हमें और भी अनुग्रह प्रदान करके भली भांति हम मन लगाकर सोचे कि अपनी हानिकारक विभेदों के कारण हम कैसे बड़े जोखिम में पड़े हैं। सब बैर और पक्षपात और जो कुछ हमें भक्तिपूर्ण मेल मिलाप से रोकता है उसे हम दूर करें, ऐसा कि जिस रीति से एक देह और एक आत्मा और हमारी बुलाहट की एक आशा और एक प्रभु और एक विश्वास और एक बपतिस्मा और सबों का एक परमेश्वर और पिता है, उसी रीति से हम सब के सब एक चित्त और एक प्राण हो और सत्य की संधि और विश्वास और प्रेम के एक पवित्र बंधन से मिले रहे और एक मन और एक मुंह से निरंतर तुझ परमेश्वर की महिमा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे क्रिस्तीय परिवारों के लिए और बीमार जनों के लिए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो शांति से निश्चित रहने के अपने स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते, तेरा धन्यवाद करते हैं कि अब तक के समय में तूने अपने चुने हुए घरानों को निरंतर अपनी सुरक्षा दी है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीही परिवारों पर निरंतर अपनी आशीष उंडेल, दुष्ट आत्मा के हर एक फंदों को दूर कर, माता पिता भाई बहन बच्चों पर अपने दूतों का पहरा लगा कि सुरक्षा, शांति और कुशल चैन से अपने जीवन में वास करे और तेरी स्तुति महिमा में अपने समय और जीवन को व्यतीत करे, निरंतर तेरे राज्य की बढ़ती के लिए सुंदर गवाही देने पाए। हे पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, घर और अस्पतालों में हैं, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर तू अपनी आशीष और चंगाई को उंडेल के वे तन और मन में चंगे हो जाए और निरंतर तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे सुसमाचार के प्रचार के लिए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 6 पद से 18 पद। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 6 पद से 18वें पद तक। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ नया नियम से यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, उसका 3रा अध्याय 14 पद से 22 पद तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 14 से 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और
ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 164, हिम नंबर 164। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में लिखा है और उसके 17 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद से 27 पद तक। मरकुस 10 पद संख्या 17 से 27। वहाँ लिखा है, जब यीशु वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना,
चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं अब लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए। और आज एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से सुन पा रहे हैं। आज के लिए जो विषय हमें मिलता है वह है कि धन संपत्ति पर भरोसा रखने का आत्मिक जोखिम। धन संपत्ति पर भरोसा रखने का आत्मिक जोखिम। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 49 उसका 16 और 17 पद में, भजन संहिता 49 16 और 17 पद में, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तो भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। आज भी हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कितने भी धनी हो जाए, हमारे पास कुछ भी हो जाए, कि यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम किसी भी चीज़ को हम साथ लेकर नहीं ले जा सकते। और दाऊद भी यहाँ वचन में वही कहता है कि वह कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा, ना उसका वैभव भी, उसकी सामर्थ भी उसके साथ कब्र में जाएगी। तो आज के इस दिन में सुसमाचार में जो हमें वचन मिलता है, वह वचन हमें बतलाता है एक धनी युवक के विषय में, जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु ख्रिस्त से हुई। और उस वचन में यह बात पाई गई, हमने सुन लिया है कि एक ऐसा धनी युवक है जो अनंत जीवन में अपनी रुचि को दिखलाता है। एक धनी युवक अनंत जीवन में अपनी रुचि को दिखलाता है कि उसकी इच्छा है कि वह भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। मरकुस रचित सुसमाचार में से आज का वचन था, वैसे ही मत्ती उसका 19 अध्याय 16 से 30 पद में भी इस धनी युवक के विषय में हम लोग पाते हैं। मत्ती 19 16 से 30 पद में भी हम इस धनी युवक के विषय में पाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में मरकुस जो इसका लिखने वाला है, हर एक को सचेत करना चाहता है परमेश्वर के विषय में, और साथ ही साथ धन संपत्ति सामर्थ वैभव के विषय में।
मरकुस इन दोनों विषयों में हम सबको सचेत करना चाहता है कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे बीते सप्ताह मरकुस का ही 10 अध्याय का 13 से 16 पद का वचन था, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त बच्चों को अपनी गोद में उठाता है, गोद में उठाकर बड़ों से कहता है, सबसे कहता है कि तुम्हें कैसा बनना है, इन बच्चों के समान बनना है। यदि तुम इन बच्चों के समान बनोगे तब क्या होगा, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो पाओगे। तो बीते सप्ताह का वचन जो मरकुस 10 का 13 से 16 है, और आज का वचन मरकुस का 10 का 17 से 27, इन दोनों में जो विशेष भिन्नता या समानता की हम लोग यदि बात करें तो उसमें दिखता है कि दोनों वचनों में यह दिखलाया जाता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक लोग जो हैं वह अपनी सामर्थ्य पर, अपनी शक्ति पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी वित्तीय संसाधनों पर ज़्यादा भरोसा और रखते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, ना कि परमेश्वर पर। अपनी सुरक्षा हम सोचते हैं कि हमारे जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन, भौतिक वस्तुएं हमें उनसे मिलेगी और हम उस धन संपत्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं करते, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। पुराना नियम की पुस्तक से जो पाठ लिया गया, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, उसमें परमेश्वर इज़राइलियों को बता रहा है कि नया देश में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वहाँ आज का वचन पढ़ा गया, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें वहाँ गेहूँ, दाखलता, अंजीर, अनार और तेल वाले जैतून और मधु का भी जो देश है, वहाँ किसी प्रकार के अन्न की महंगी ना होगी, किसी पदार्थ की घटी ना होगी। सब कुछ परमेश्वर बना बनाया उन्हें दे रहा है। लेकिन परमेश्वर उनसे यह कह रहा है कि जब तू उस देश में रहने लगे, उसमें बढ़ने लगे, तो निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि तुझ में अहंकार आ जाए और तू यह सोचने लगे 17 पद, व्यवस्था विवरण 8 का 17 पद में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुज बल से मुझे प्राप्त हुई है। परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि तुम्हें क्या करना है, निरंतर परमेश्वर पर निर्भर रखना है। निरंतर जो कुछ तुम्हें मिल गया है उसके लिए निरंतर परमेश्वर को स्मरण करना है कि ये मेरे भुज बल से, मेरी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। तो दो वचनों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, बीते सप्ताह का और आज के दिन का। बीते सप्ताह में जब बच्चे यीशु ख्रिस्त के पास आने लगे तो विशेष करके चेलों ने सोचा कि इनके पास क्या है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास कुछ नहीं है, ना धन संपत्ति है, ना कुछ है, ना वो सेवा में प्रभु की मदद कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रभु का समय को बर्बाद करेंगे। इस कारण से वे प्रभु से मिलना नहीं चाहते हैं। प्रभु उन्हें डांटता है, उन्हें झिड़कता है और बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उन्हें बतलाता है कि तुम्हें ऐसा बनने की आवश्यकता है, तभी तुम मेरे पास आ सकते हो, तभी तुम अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। धनी युवक जो आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, सामर्थ, वैभव, सब कुछ था, लेकिन उसमें एक बात की घटी थी कि वह अपने जीवन को उस धन, उस संपत्ति का गुलाम बना चुका था। उस धन और उस संपत्ति का गुलाम बना चुका था। फिर भी वह अनंत जीवन के प्रति अपनी रुचि को प्रभु के सामने आकर दिखलाया और उसने चाहा कि प्रभु
उसे मार्ग बतलाए कि कैसे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। उसने क्या किया? प्रभु के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया, घुटना टेका। उसके सामने आकर, यीशु ख्रिस्त के सामने आकर घुटना टेकर उससे कहा, हे उत्तम गुरु। इजराइलियों के समय या प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमें वह वचन बतलाता है कि उत्तम सिर्फ कौन है? परमेश्वर पिता है। उत्तम परमेश्वर पिता है। और यही बातें इस फरीसी शास्त्री या सदूकी भी करते थे, या धार्मिक अगुए भी इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने बतलाया है, या उससे पहले भी सबसे उत्तम जो है वह परमेश्वर ही है। तो यीशु के सामने आकर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 17 पद में वहां लिखा है कि वह घुटने टेक कर प्रभु से बातचीत किया। कितना ही नम्र स्वभाव का व्यक्ति। फिर उसके बाद उसने प्रभु से कहा, हे उत्तम गुरु। उसके बाद उसके बारे जब प्रभु यीशु ख्रिस्त और उसकी बातचीत होती है, तब हम जानते हैं कि वह कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। अच्छा इस माने में कि जो 10 आज्ञाएं हैं, जो आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से प्राप्त है, वह बतलाता है कि वह उन्हीं आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। इस बात को सुनकर यीशु ख्रिस्त बहुत ही उसके जीवन से प्रभावित होता है। यीशु ख्रिस्त उसके जीवन से बहुत ही प्रभावित होता है। और यहाँ वचन में उस बात को लिखा है 21 पद में, मरकुस 10 का 21 पद में, कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। ख्रिस्त में अति प्रिय, वह धनी था, वह घुटने टेका और प्रभु से अनंत जीवन को प्राप्त करने का मार्ग जानना चाहा। और हम देख पाते हैं उसका स्वभाव जो है, यदि उसके पास सब कुछ है तो हो सकता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहता था। उसे धन संपत्ति प्राप्त थी, उसे सम्मान प्राप्त था। एक युवक को इन सारी चीज़ों का मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। और इस कारण से उसकी महत्वाकांक्षा यह भी रही होगी, मैं कि अनंत जीवन का वारिस भी बन जाऊं, मुझे भी अनंत जीवन प्राप्त हो। तो जब हम अपने जीवन को और उस धनी युवक के जीवन को तुलनात्मक रूप से देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ और स्वर्ग में या परलोक में बहुतायत के जीवन को जीने से रोकती हैं। वह भी अनंत जीवन के और बहुतायत के जीवन का अभिलाषी होकर यीशु के सामने घुटने टेका। और हम भी परमेश्वर के सामने घुटने इसलिए टेकते हैं कि हम इस संसार में और आने वाले संसार में क्या हो, बहुतायत के और के जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन बहुत सारी बातें जो है उस जीवन को प्राप्त करने में और साथ ही बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने में हमें रोकती हैं। उनमें से एक क्या है? धन संपत्ति है। उनमें से सिर्फ एक है जो है वह धन और संपत्ति है, जिसके विषय में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। वह युवक तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका भरोसा जो था वह परमेश्वर से ज्यादा किस पर था? अपने धन संपत्ति पर था। यीशु ख्रिस्त उस धनी युवक को और हम सबको आज के दिन में चुनौती देता है कि हम किसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, हम किस पर ज्यादा निर्भर रहते हैं? अपने उस धन संपत्ति पर, अपनी उस सामर्थ पर, अपने उस भुजबल पर, या फिर परमेश्वर पर जो कहता है कि तुझ में अहंकार की बातें ना आए। जब तू बढ़ने लगे, जब तू तेरे पास सब कुछ हो जाए, तू यह ना सोच कि यह तो सब कुछ मैंने अपने भुजबल से, अपनी सामर्थ से प्राप्त किया है। तुझे निरंतर अपने परमेश्वर पिता को स्मरण रखना है, उसके सामने घुटने टेकना है।
हम इस धनी युवक के जीवन को यदि देखते हैं तो जब वह यीशु के पास आया, अपने पैरों के द्वारा से हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त के सामने घुटने टेक कर यीशु ख्रिस्त का सम्मान किया। लेकिन जहां जिस वस्तु का, जिस धन संपत्ति का वह गुलाम था, जिस धन संपत्ति पर वह निर्भर था, जिस पर वह भरोसा करता था, जब उसे परमेश्वर के लिए छोड़ने की बात आई तो क्या हुआ? उसी घुटने से वह, उसी पैर में वह आ गया और वहां से चला गया। यीशु के पास से, परमेश्वर के पास से और अनंत जीवन को पाने से वह अपने आप को क्या कर लिया? दूर कर लिया, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा प्रेम था वह किसके प्रति था? अपने धन संपत्ति, अपने सामर्थ के प्रति था। वह खुद के लिए अपनी धन संपत्ति को रखना चाहता था। उसके जीवन में किसी भी अन्य लोगों के लिए, कंगालों के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसने आरंभिक सवाल पूछा, लेकिन अंतिम उत्तर के रूप में यीशु के सामने उसने बतला दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता और अपने पैरों से ही वह पीछे मुड़कर वापस चला गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धन जो है वह परमेश्वर के राज्य में और इस बहुतायत के जीवन में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें देने आया, कि प्रभु कहता है कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। धन संपत्ति जो है वह सिर्फ एक बात है। हमारे जीवन में, हमारी आदतों में, हमारे विचारों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनसे हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और उस कारण से हम परमेश्वर की ओर नहीं, अनंत जीवन की ओर नहीं, बहुतायत के जीवन की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं। यीशु और हमें और अपने चेलों को आज के सुसमाचार में यही समझाने का प्रयास करता है कि हमारे जीवन का सब कुछ समाप्त हो सकता है, और यदि हम सिर्फ धन और संपत्ति और अपने सामर्थ पर निर्भर रहेंगे और सिर्फ उस पर भरोसा रखेंगे, तो यहाँ वचन में प्रभु कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना कितना कठिन बात है। क्योंकि प्रभु ही ने कहा कि हे बालकों, मरकुस 10 का 24 पद में, कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। क्या हम अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं? अपनी सामर्थ और अपने भुजबल पर ही सिर्फ भरोसा रखते हैं? क्या हम उन अन्य आदतों, उन बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर से, जो हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य से, उसके अनंत जीवन से दूर ले जाता है? तो हमारे लिए प्रभु आज ही चुनौती दे रहा है, जैसा उसने उस धनी युवक को दिया। वह तो फिर अपने धन संपत्ति और अपने खुद के लिए वापस लौट गया। हमें सोचना और देखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, कि हम किस ओर जा रहे हैं। दाऊद के भजन को फिर से हम लोग स्मरण कर लें। भजन संहिता 49 उसका 16 और 17 पद, उसमें यही बातें हैं, ना हमारा वैभव, ना हमारी धन संपत्ति हमारे साथ जाएगी। हमारा जो प्रेम जो होगा, पहला प्रेम हमारा क्या होगा, उसी बात को हम लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे प्रकाशित वाक्य में की पुस्तक में यही कहता और बतलाता है कि मैं तो खड़ा हूँ तुम्हारे द्वार के सामने। वहाँ लिखा है कि मैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 14 से 22 पद में वही सारी बातें प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है 20 पद में विशेष करके कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हमें सोचना है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो आवाज़ दी है कि धनी युवक को प्रभु ने क्या कहा, तुझ में एक बात की घटी है, कि तू किस पर निर्भर करता है, धन संपत्ति पर निर्भर करता है, तुझे उसे छोड़ना होगा। जब तू उसे छोड़ देगा तो तुझे आसानी से अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति होगी।
आज हमसे भी प्रभु यीशु ख्रिस्त यही कहता है कि मेरा शब्द तुम सुन रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में किस बात की घटी है हमें जानना है। प्रभु हमारे सामने यही सवाल रखता है। हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आज्ञाओं को मान सकते हैं, लेकिन जब हम अपने भुजबल, अपनी सामर्थ, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है कि तू परमेश्वर से कहीं अधिक दूसरी बातों पर निर्भर करता है। इसलिए ख्रिस्त में अति प्रिय, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय का 21 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्त ये कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमें यह सोचने और समझने की आवश्यकता है कि क्या हम उन आदतों में, उन अभिलाषाओं में जय प्राप्त करके प्रभु में, राज्य में और अनंत जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं या नहीं है, कि अब तक हमारे जीवन में प्रभु के कथन के अनुसार किसी बात की घटी पाई जाती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो वचन हमें सिखलाता है कि हम निरंतर तुझ परमेश्वर पर भरोसा रखें, तुझ परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, ना कि उन वस्तुओं को जो संसार में हमें तेरी ओर से प्राप्त होता है। तू ही हमें सब कुछ देने वाला है। होने दे कि जब हम अपनी अभिलाषाओं में, अपने अहंकार में, अपने भुजबल में, अपनी धन संपत्ति पर निरंतर ध्यान मनन करने लगते हैं, तुझ परमेश्वर के प्रेम से हम दूर होने लगते हैं। ऐसे समय में हे पिता, यह वचन निरंतर हमारे जीवन में कार्य करे और इन वचनों के द्वारा हम तुझ परमेश्वर के निकटता में बने रहें, तुझ पर निर्भर रहें और तुझ पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को चलाने वाले हो सके, कि तू और तेरा पुत्र और तेरा आत्मा निरंतर हम में से प्रत्येक से प्रेम करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे एक साथ, प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125। सब मैं देता हूँ।
दान अर्पण की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु जीवित पिता परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से हम सबको प्राप्त होती है। और आज के इस पवित्र आराधना में हम सब ने अपने मुट्ठियों को भंडारों को खोला और तुझ परमेश्वर के निकटता और उपस्थिति में तेरे राज्य की बढ़ती के लिए दानों को अर्पण किया है। प्रत्येक दानों पर तुझ परमेश्वर के परंपरा आशीष होने पाए, जिससे तेरी कलीसिया की बढ़ती और मनुष्यों का भला होने पाए। जिन्होंने अपने मुट्ठी और अपने भंडारों को खोला है, उनके जीवन और उनके भंडारों पर भी तेरे परंपरा आशीष चाहते हैं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम धन्यवाद प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें, जो आज के दिन में परमेश्वर पिता के निकट अपनी चंगाई के लिए, अपने प्रत्येक आशीषों के लिए, जन्मदिवस के लिए और अपने विवाह वर्षगांठ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम सबके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करें। विशेष धन्यवाद प्रार्थना निवेदन है श्री विजय सुवर्णो एवं श्रीमती सविता सुवर्णो, जिन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को अपने विवाह वर्षगांठ को मनाया। स्तोत्र 145 दाऊद कहता है, हे मेरे ईश्वर, तू जो राजा है, मैं तुझे सराहूंगा और युगान युग तेरे नाम को धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूंगा और युगान युग तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। प्रभु महान और अति स्तुत्य है और उसकी बड़ाई अनंत है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तेरे कामों की प्रशंसा करेगी और तेरे पराक्रम का वर्णन करेगी। तेरे विभव की महिमा के गौरव पर और तेरे नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों पर मैं ध्यान करूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वनयुगान युग होती रहेगी, आमीन। प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने विजय और सविता सुवर्णो को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ा और उनकी निरंतर तूने रखवाली की है। तूने उनका मार्गदर्शन किया, उनकी रक्षा रखवाली की है कि अपने विवाह के वर्षगांठ को तेरी सहायता से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मनाने पाते हैं। बीते वर्ष तू इनका अगुआ और रक्षक हुआ और उनके जीवन का साक्षी भी तू ही रहा। प्रार्थना करते हैं कि तेरी ही दया से इस वैवाहिक जीवन में जब वे नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखते रहें, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। इनको प्रत्येक दिनों में अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर कि एक सुंदर मसीही परिवार के रूप में उनका जीवन चलने पाए और हर एक जीवन की इच्छाएं तेरी ही इच्छाओं के अनुसार उनके जीवन में पूरी होने पाए। हम उनके पूरे परिवार के साथ तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तो उनके धन्यवादित जीवन को ग्रहण करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है और हम तेरा धन्य मानते हैं कि तू प्रत्येक विश्वासियों की निरंतर प्रार्थनाओं को सुनता है। हम उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो इस सप्ताह में बीते दिनों में अपने जन्मदिवस को मनाने पर हैं और मना चुके हैं। हे पिता, तू ही ने उनके बीते वर्ष में रक्षा और रखवाली की और अपनी उपस्थिति से उनके जीवन को आशीषों से भरा है। प्रार्थना करते हैं, होने दे कि उनके जीवन में तेरी कृपा निरंतर बनी रहे और इस नए वर्ष में जब वे तेरी बड़ी दया और कृपा से प्रवेश कर रहे हैं, तो उस परमेश्वर के प्रेम को निरंतर पहचाने और निरंतर तेरी आशीषों को अपने नए वर्ष में ग्रहण करे। हर एक कार्यों का आरंभ तुझ में करते रहे और तेरे हे नाम का धन्यवाद अपने जीवन के द्वारा से करने पाए। हम उनके जीवनों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनको तूने रोग और दुख के बिछौने पर से उठा लिया, हर एक विपत्ति जोखिम से बचा लिया और उन्हें भला चंगा किया है।
तूने अपनी भलाई के कारण से हर एक की सहायता की है और इसलिए हम सब मिलकर यह अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उनकी और असीम है जो विश्वास के साथ तुझे पुकारते हैं। हम हर एक के जीवन के लिए तेरे धन्यवादी हैं। हे पिता, हर एक के धन्यवादी जीवन को ग्रहण तो ही करने पाए और तेरी सहायता, आशीष, अनुग्रह की दृष्टि निरंतर प्रत्येक के जीवन में बनी रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थनाओं की भरपूरी के लिए प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम समापन की प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझ परमेश्वर से साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है जब वह 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं तो मैं उनका मांगा वर उन्हें देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मिक अगुवाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ही हम में से प्रत्येक को पवित्र वचनों से तृप्त किया और जो हमें तेरे पुत्र के द्वारा शिक्षा देता है कि हमें निरंतर तुझ परमेश्वर पर निर्भर रहना है। तेरी सहायता से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तेरे चलाए ही हम चलने फिरने वाले हो सकते हैं। हे पिता, प्रत्येक वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और फिर से हम तुझ परमेश्वर में सौंपे जाते हैं कि जब हम दिन भर के समय को व्यतीत करेंगे, पूरे सप्ताह को व्यतीत करेंगे, वैसे समय में इन्हीं वचनों की अगुवाई में, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में और तेरी सामर्थ्य में हमारा जीवन व्यतीत हो। हर एक प्रकार के दुर्घटनाएं, शैतानी छलबल जो भी इस आराधना में जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं, उनके जीवन में निरंतर बनी रहे कि हम एक सुरक्षित, आशीषमय और गवाही भरा जीवन व्यतीत करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रिस्त के नाम में आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 170 117